न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर में कल हमने स्प्रिंग की बात की थी, है ना। स्प्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्प्रिंग हो तो उसका स्टिफनेस कांस्टेंट के, अगर ये स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ अगर L0 है और अगर इसका स्टिफनेस कांस्टेंट के है, देखिए के को हम क्या क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ स्टिफनेस। कल जो मैंने बताया था मैं उसको एक बार हल्का सा जो है रिवाइज करता हूँ। कांस्टेंट ऑफ स्टिफनेस और फोर्स कांस्टेंट एक ही बात है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह देते हैं कभी। तो ये इसके नाम है। और किसी भी स्प्रिंग के लिए K इंटू L0, ये दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है K प्रोपोर्शनल टू 1/L0। जिस स्प्रिंग की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका स्टिफनेस कांस्टेंट उतना ही कम होगा, और जिसकी लंबाई कम होगी उसका स्टिफनेस कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि जो स्प्रिंग ज्यादा लंबी होगी वो लचीली होगी, उसका स्टिफनेस कम होगा, और जो स्प्रिंग जितनी कम लंबी होगी, छोटी होगी, उसका स्टिफनेस कांस्टेंट ज्यादा होगा। कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप पेन से जो है, पेन को छोटा बड़ा, पेन वाली जो स्प्रिंग होती है उससे चेक कर सकते हो कि अगर आप पेन की फुल स्प्रिंग ले और उसको दबाकर देख लीजिए एक बार, फिर उसको आधा काट दीजिए, फिर उसको दबाकर देखने की कोशिश करो, फिर उसको आधा काट दो, फिर देखिए, तो आपको लगेगा कि जो है बात सही है। जितना छोटा होता है उसको कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना मुश्किल होता है, और बड़ी स्प्रिंग को कंप्रेस करना और एक्सटेंड करना आसान होता है। इसके अलावा कल मैंने बताया था कि अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो मान लीजिए आपने एक्स कंप्रेशन किया है, तो एक्स इज कंप्रेशन। अब इस कंप्रेशन के अगेंस्ट जो है फोर्स लगता है, कंप्रेशन के अगेंस्ट स्प्रिंग का फोर्स इस तरह से लगता है, जैसे ये कंप्रेशन तो आपने कर दिया, अब कंप्रेशन में स्प्रिंग इकट्ठी हो गई, ये स्प्रिंग अब अपोजिंग फोर्स लगाएगी, और अपोजिंग फोर्स बोथ साइड लगाती है, वो लगाएगी K इंटू एक्स। इसी तरह अगर आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया, तो आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया, लंबाई बढ़ा दी, लंबाई बढ़ा दी, तो अब ये कंप्रेशन फोर्स लगेगा, और ये लगेगा F इक्वल टू KX, यानी कि अब इसको ये अगेंस्ट दी एक्सटेंशन जाएगा। ये स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास में। देखिए आपके पास में कुछ क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला चार्ट खोलिए अपना, ओपन करिए फॉर्मूला चार्ट, फॉर्मूला चार्ट ओपन करिए एनएलएम का जल्दी से। देखो जी, फॉर्मूला चार्ट के अंदर आपका जब एनएलएम का फॉर्मूला चार्ट ओपन करते हैं तो पेज नंबर 1 हम पूरा कर चुके थे, सवाल भी कर दिए थे सारे, पेज नंबर 2 भी हम पूरा कर चुके थे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 करवा दिए थे, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िए, डू योरसेल्फ। ये क्वेश्चन जो है इसमें काफी सारे कंसेप्ट है, आपको क्लियर हो जाएंगे एकदम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 नहीं 19, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 2 blocks A and B of mass m and 2m respectively are connected by a massless spring of stiffness K. At the instant shown there is force F acting on B. अच्छा, B पर फोर्स F एक्ट कर रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका एक मास, एक ब्लॉक है m मास का, ये एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक है B 2m मास का, इसको A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, इसका मास 2m है, इसके ऊपर फोर्स लगाया है, राइट। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं एट द इंस्टेंट शोन देयर इज अ फोर्स F एक्टिंग ऑन B and the acceleration of A at this instant, acceleration of A at this instant is A towards left, is A towards left, acceleration of A। देखो देख, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है इन्होंने, क्या बोला है सवाल के वर्ड टू वर्ड आप पकड़िए। 2 ब्लॉक हैं, एक का मास m है, एक का मास 2m है, दोनों एक स्प्रिंग से लगे हैं। किसी मोमेंट पर B पर फोर्स लग रहा है F पर, लेकिन A में एक्सीलरेशन लेफ्ट वर्ड है, ये कह रहे हैं A इज एक्सीलरेशन ऑफ A लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट वर्ड। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ब्लॉक A है ये लेफ्ट साइड जा क्यों रहा है, why इट इज गोइंग लेफ्ट साइड। तो देखिए
block A can go left side only and only if spring is already compressed. भाई A block left side क्यों जाएगा? कारण तो होगा भाई, A block left side कब जाएगा? जब A block पर left side फोर्स लग रहा हो, है ना? तो as per question बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। as per question block A is block A is having acceleration leftward. Acceleration leftward. So certainly as per question block A is having acceleration leftwards, so certainly some force is available. Some force is available on A in left side. जरूर फोर्स अवेलेबल है इन लेफ्टवर्ड। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? ए लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन जा कैसे सकता है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Two blocks A and B of masses m and 2m respectively are connected by a massless spring of stiffness A. At the instant shown, there is force F acting on B and the acceleration A at this instant is small a leftwards. तो थोड़ा देखिए towards the left, कैसे आ गया acceleration towards the left? इसका मतलब है कि स्प्रिंग इज ऑलरेडी compressed, है ना? तो it is very confirmed from the statement of question. It is confirmed from the statement of question. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। It is confirmed from the statement of question. That spring is already compressed. Is already compressed. पक्का compressed है साहब, नहीं तो ये काम हो ही नहीं सकता। compressed होगी ना स्प्रिंग तो देखो क्या होगा। compressed होगी तो ऐसा गेम होगा, देखिए मैं बता रहा हूं। जैसे ये आपका एम है, ये आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है, दबी हुई है, और ये 2m है। एक फोर्स आपने F लगा रखा है बाहर से, एक स्प्रिंग लगाएगी इसके ऊपर, इधर कोई कॉम्प्रेस्ड दबी हुई है तो स्प्रिंग अपना फोर्स इधर लगाएगी F स्प्रिंग kx, और स्प्रिंग अपना फोर्स इधर भी लगाएगी F बराबर kx। ये ध्यान रखिए, F डैश या F स्प्रिंग दोनों तरफ फोर्स लगाती है, ये बात ध्यान रखो। Fs is spring force. Spring force is kx. इस पर लेफ्ट, उस पर राइट। तो देखिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं m का, और मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं 2m का। दोनों ब्लॉक के डायग्राम को चेक करें आप बेटे। इस पर आपका Fs लग रहा है स्प्रिंग का फोर्स, और स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है F इक्वल टू kx लेफ्ट साइड। इसकी एक्सीलरेशन क्वेश्चन में दे रखी है a, इसका मतलब kx बराबर m है। ये बात क्लियर हो, राइट? अच्छा, अब आप 2m देखो, 2m जो है उसमें F लगा हुआ है यहाँ, और kx लगा हुआ है यहाँ, स्प्रिंग लगा रही है kx। इसका मतलब 2m पर दो फोर्स लग गए, F भी लग गया प्लस kx भी लग गया। ये टोटल फोर्स है 2m पर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2m इंटू a2 इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो मैं कह दूंगा कि F प्लस kx कितना है? kx बराबर m है, बराबर 2m इंटू a2। a2 बराबर आ जाएगा हमारे पास में, a2 बराबर चेक करना था F प्लस m अपॉन 2m। दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। चेक कर दीजिएगा, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। यस, यही है। तो ये एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी आ गई। मतलब कितना लॉजिकल बात है, एकदम बड़ी ही सिंपल लॉजिक वाली बात है।
कि भाई बात ये है कि बी पर आप फोर्स लगा रहे हो, ये वाली बात तो ठीक है, आप लगा रहे हो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आप लगा सकते हैं, लगा दीजिए। आखिरकार ये ब्लॉक ए जो है ये लेफ्टवर्ड जा क्यों रहा है? ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब स्प्रिंग ऑलरेडी क्या हो, कॉम्प्रेस्ड। तो कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग क्या करेगी, इस पर धक्का मारेगी इधर, राइट। तो एज पर क्वेश्चन ब्लॉक ए इज हैविंग एक्सीलरेशन बैकवर्ड्स, सो सर्टेनली सम फोर्स इज अवेलेबल ऑन ए इन बैकवर्ड्स। इट इज कंफर्म्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन दैट स्प्रिंग इज ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड, पक्का। और हमने वो लगा दिया कंसेप्ट यहाँ पे और आंसर आ गया। चलिए, इट वाज क्वेश्चन नंबर 19 एंड वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दो ब्लॉक हैं M1 और M2, दोनों रखे हुए हैं स्मूथ सरफेस पर। दे आर कनेक्टेड बाई आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ है। Now a constant force F starts acting, find the maximum elongation in the spring. Very good. ये सवाल बहुत अच्छा है। देखो जी, एक ब्लॉक M1 है, एक स्प्रिंग है, ये फोर्स लग जा रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैक्सिमम इलोंगेशन। देखिए एक बात बताओ, इस दुनिया में मैक्सिमम इलोंगेशन इस स्प्रिंग का हो कब सकता है, बताओ कब हो सकता है? जब इस M को पकड़ के आप खींचो 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 खींचोगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड तेज होगी, इसकी स्पीड स्लो होगी। तो जब तक M2 की स्पीड तेज है और M1 की स्पीड स्लो है, तब तक स्प्रिंग एक्सटेंड होती रहेगी। फिर से मेरी बात सुनो, जब आप M2 को खींच रहे हो तो M2 होगा फास्ट और M1 स्लो, राइट। धीरे धीरे क्या होगा कि स्प्रिंग एक्सटेंड होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। तो स्प्रिंग जब एक्सटेंड होगी तो एक्सटेंशन के टाइम पर M2 आपका मान लो यहां है और स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई। अब आपका M1 भी मान लो चल रहा है, M1 की भी कोई स्पीड तो होगी, ये स्लो है और वो फास्ट है, वो फास्ट। तो आप जानिए क्या होने वाला है कि ये स्प्रिंग जो है ना, इसको खींचेगी इधर और उसको खींचेगी इधर, यानी इसको तो चलाने की कोशिश करेगी स्प्रिंग की, चल, और उसको रोकने की कोशिश करेगी स्प्रिंग रोक। एक समय ऐसा आएगा, एक समय आएगा ऐसा कि जब ये ब्लॉक को स्प्रिंग जोरदार रोकेगी और इस ब्लॉक को जोरदार चलाएगी। कुल मिलाकर के इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी टाइम भी, और उसकी स्पीड धीरे धीरे घटती जाएगी। और एक ऐसा समय आएगा कि दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, यानी कि जो अभी फास्ट चल रहा था वो स्लो चल रहा था, दोनों बराबर बराबर स्पीड से चलेंगे। जिस मोमेंट पर दोनों स्प्रिंग, दोनों मास बराबर स्पीड से चलेंगे, उसी मोमेंट पर मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो मैक्सिमम इलोंगेशन विल, maximum elongation will be at the moment when relative velocity of two blocks b 0, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अब दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो हम अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 करने पर विचार करेंगे। तो देखिए मैं 1 बाय 1 इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। मान लो किसी समय स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ चुका है, तो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। किसी समय स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ चुका है, अब एक्सटेंशन आ चुका है तो आपका M2 ब्लॉक दौड़ रहा है, आपका M1 ब्लॉक भी दौड़ रहा है, दोनों ब्लॉक दौड़ रहे हैं। इस पर मान लीजिए फोर्स लग रहा है इधर की तरफ Kx, इस पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ Kx।
यहाँ F फोर्स और लगाया था बाहर से हमने, वो बाहर से फोर्स F जारी है, राइट। मैं कहूंगा कि इस पर kx फोर्स लग रहा है, तो kx बराबर m1 a1, तो a1 इज kx अपॉन m1, kx अपॉन m1, दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ m1, acceleration of m1, right? Okay. What about this m2? देखो m2 के लिए F minus kx is the resultant force. F आपका उधर है, kx आपका इधर है, तो F minus kx resultant force है। इसको आप बोलिए m2 a2, तो आपका a2 बराबर आ जाएगा F minus kx upon m2. This is acceleration of m2. दोनों के एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन है। अब मैं बात करूंगा ए आर माने रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन। रिलेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है दोनों एक्सीलरेशंस का आप रिलेटिव निकालो, किसी के भी रिलेटिव निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसा कर देते हैं a1 माइनस a2 कर देते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, चलो जी एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 निकालो जरा। तो एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 यानी kx अपॉन m1 माइनस f माइनस kx अपॉन m2। प्लीज चेक करो a1 माइनस a2, तो हमारे पास में आ गया है, मैं इसको लिख रहा हूं पूरा, मैं इसको लिख रहा हूं kx अपॉन m1 माइनस f अपॉन m2 प्लस kx अपॉन m2। ये बेटा आपका रिलेटिव एक्सीलरेशन आ रहा है, क्या है ये रिलेटिव एक्सीलरेशन आ रहा है। ओके, अब हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी करें। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन के लिए मेरे पास में फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का, बताओ क्या फॉर्मूला है? मेरे पास फॉर्मूला है v रिलेटिव इनटू dv रिलेटिव अपॉन dx। मैं क्या चाहता हूं बताओ, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाई आई वांट रिलेटिव वेलोसिटी? बिकॉज हमारा ये कांसेप्ट है क्या, मैक्सिमम इलोंगेशन की हमारे को दी जाए, और मैक्सिमम इलोंगेशन ये उस मोमेंट पर होगा जब दोनों ब्लॉक साथ साथ सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से चलेंगे, और जब सेम वेलोसिटी से चलेंगे तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। इसलिए मैं रिलेटिव वेलोसिटी में इंटरेस्ट शो कर रहा हूं। मेरा इंटरेस्ट किसमें? रिलेटिव वेलोसिटी में, क्योंकि एक बार रिलेटिव वेलोसिटी पता लग गई तो मैं उसको 0 पुट कर दूंगा, 0 पुट करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं। हमारे पास ये, तो चलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखिए आप dx को मैं इधर ले आ रहा हूं, और vr dr को मैं यहां ले लेता हूं, vr dvr, सॉरी vr dvr डिफरेंशियल। ये जो है आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बहुत बार यूज में ले लिया हमने, अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बार ये चीज बताई जा सकती है कि एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर dv अपॉन dt होता है, और v dv अपॉन dx होता है। ये दोनों एक्सीलरेशन के फॉर्मूले होते हैं, बहुत बार बताया जा चुका है। तो देखो ये, अब मैं यहाँ पे इसको ले आ रहा हूँ kx अपॉन m1 इंटू dx माइनस f अपॉन m2 इंटू dx प्लस kx अपॉन m2 इंटू dx। चेक करिए, अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों को, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ध्यान दो, इसके अंदर क्या था कि जब स्टार्ट किया था हमने मोशन, जब हमने मोशन शुरू की थी, जब फोर्स एग्जेक्ट लगाया था, उस समय दोनों की वेलोसिटी 0 थी। फाइनली दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हुई। तो आप देखिए किया क्या है,
फर्स्ट यहां से वेलोसिटी जीरो नहीं है, फर्स्ट जब स्टार्ट किया था तब भी वेलोसिटी जीरो थी, फाइनली जब गए तब भी वेलोसिटी जीरो, तब भी वेलोसिटी जीरो, यानी दोनों ही केसेस में वेलोसिटी जीरो। अब हम इसको बात करते हैं जीरो बराबर, इसको आप लिखिए के एक्स स्क्वायर अपॉन एम 2m सॉरी माइनस एफ अपॉन m2 इंटू एक्स इंडिकेट कर रहा हूं प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2m ये बात, ये हमने इसको जीरो लिख दिया, स्टार्ट भी जीरो लास्ट भी जीरो, क्योंकि ऐसा ही चाहिए हमको। चलिए अब जरा आप इस एक्स को इधर ले आओ और जरा कैलकुलेट करो दोनों तरफ से, ये m1 है, आई वांट एक्स तो f अपॉन m2 इंटू एक्स बराबर के अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये चीजें कॉमन ले लो, 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। अब कैलकुलेशन करिए आप, तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाए के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2, इसका मतलब m1 m2, ये है m1 प्लस m2, ये है f अपॉन m2 इंटू एक्स, f अपॉन m2 इंटू एक्स, m2 से m2 गया, एक एक्स से एक एक्स गया, कुल मिलाकर के अब मेरे को लग रहा है x आ गया मेरे पास। आप देखना जरा x की वैल्यू आ रही है क्या, ट्वाइस f m1 अपॉन k m1 प्लस m2, आई थिंक इट शुड बी योर आंसर, ट्वाइस f m1 अपॉन k m1 प्लस m2, यस राइट। तो देखिए इस सवाल को पढ़िए आप, और बड़ा ही मस्त सवाल है, मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन चाहिए था और दिस इज योर आंसर, राइट। कुछ नहीं किया हमने क्या किया था, स्टार्ट में स्प्रिंग पर फोर्स लगाया था और जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा वैसा हम करते चले। भाई एक बात बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हम कहते हैं कि ऑब्वियस इज द फिजिक्स, इसको जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे इसकी स्पीड भी बढ़ेगी, शुरू में ये फास्ट होगा, ऑब्वियस होगा, फिर धीरे धीरे करके ये स्प्रिंग खींचती चली जाएगी, वो फास्ट है, ये भी फास्ट होता चला जाएगा, लेकिन इसका फोर्स इसको सपोर्ट करेगा मोशन में, और उसका स्प्रिंग फोर्स अपोज लगेगा तो वो उसको अपोज करेगा। यानी कुल मिलाकर के स्प्रिंग का फोर्स क्या काम करने वाला है कि इसकी स्पीड बढ़ाने वाला है और उसकी स्पीड घटाने वाला है, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते और उसकी स्पीड घटते घटते बराबर हो गई, जो पहले ज्यादा था वो कम हो गया, जो पहले कम था वो ज्यादा हो गया, दोनों मिलकर बराबर हो गए, और ऐसा करते करते देन वी आर फाइंडिंग अ सिचुएशन कि जब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जिस समय रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी उसी समय मैक्सिमम इलॉन्गेशन आएगा। तो हमने दोनों ब्लॉक्स जो हैं इनको अलग अलग लिखा है, यहाँ पर एक का एक्सेलरेशन निकाला, दूसरे का एक्सेलरेशन निकाला और फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाला। तो आप देखिए स्टेप्स बड़े क्लियर है, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाला, फिर हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन को क्या क्या इंडिकेट करके एक्स निकाला और वो वी आर को जीरो से जीरो इंडिकेट किया, जीरो से जीरो लिमिट रखी, समझ गए। तो ये आपकी बात है, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे को जूम सेशन में बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लुक एट क्वेश्चन नंबर 21 प्लीज। 21 में कह रहे हैं द सिस्टम शोन इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ स्प्रिंग ए इज कट, देन व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ अपर एंड लोअर ब्लॉक। स्ट्रिंग को काटा है, रस्सी को। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, स्ट्रिंग और स्प्रिंग में एक बड़ा खास अंतर है। स्प्रिंग एंड स्प्रिंग, इन दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। स्प्रिंग क्या करती है कि फोर्स को इमीडिएट रिलीज कर देती है, तो स्प्रिंग रिलीजेस द फोर्स इमीडिएटली, इमीडिएटली रिलीजेस द फोर्स, immediately releases the force,
फोर्स को रिलीज करती है। और स्प्रिंग क्या करती है कि takes little time to release the force। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, दोनों की नेचर में अंतर है। रस्सी को आप जैसे ही रिलीज करते हैं इमीडिएट फोर्स जीरो हो जाता है। स्प्रिंग को रिलीज करने में फोर्स जीरो होने में भी टाइम लगाता है। स्प्रिंग इतना जल्दी से फोर्स जीरो नहीं करती है। इसी चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि यहाँ पर एक छत है, छत से एक रस्सी लगी है, रस्सी में यहाँ एक ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक का नाम क्या है? इस ब्लॉक का नाम, इस ब्लॉक का वैल्यू है 3 किलोग्राम और ब्लॉक का नाम ए है ना, 3 किलोग्राम इसका वैल्यू है। और इस ब्लॉक का नाम ए है। यहाँ पे स्प्रिंग है एंड इस स्प्रिंग पे यहाँ एक ब्लॉक लगा है। इस ब्लॉक का नाम बी है और इसका मास है 2 किलोग्राम, ऐसा ही। हाँ, अभी ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम है, ये 20 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग का कांस्टेंट है। तो देखिए फिलहाल क्या हो रहा है हाल, दोनों का हमें एक्सेलरेशन चाहिए कि अगर मैं इसको काट दूं, यहां से काट देंगे या जला देंगे रस्सी को, वहां से एक मोमबत्ती लेके रस्सी जला दो, रस्सी जला दोगे तो नीचे गिरेगा। चलिए, जब तक ये जिंदा है इस समय स्टार्ट में, तो जब ये रस्सी जिंदा है, रस्सी काटी नहीं गई है, तब क्या है? तो देखिए एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम देखिए इक्विलिब्रियम में सबसे पहले 2 किलोग्राम की बात कर रहा हूं। जब मैं 2 किलोग्राम की बात करता हूं, देखिए 2 किलोग्राम ब्लॉक का क्या हाल है। 2 किलोग्राम ब्लॉक का हाल यह है कि धरती माता का फोर्स होता है ट्वाइस इंटू जी, ये धरती माता का फोर्स है। स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है kx, स्प्रिंग तो kx ही लगाती है, kx ही लगाती है। जब इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो इक्विलिब्रियम है तो kx बराबर क्या है? kx बराबर 2g है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। ये किसकी बात होगी? ब्लॉक नंबर, मतलब 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक की बात हो गई। अब हम जरा 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक की बात करते हैं। 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक को चलो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ इस जगह। 3 किलोग्राम 3g धरती माता का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, स्प्रिंग भी नीचे की तरफ भी लगेगी यहाँ पर। हाँ, ये खास बात है kx। ध्यान दीजिए 2 किलोग्राम ब्लॉक पर स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा है, 3 किलोग्राम ब्लॉक पर स्प्रिंग नीचे की तरफ फोर्स लगा है, क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया तो स्प्रिंग नीचे की तरफ फोर्स। स्प्रिंग हमेशा वही बात है, इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगी दोनों। अब रस्सी ने पकड़ रखा है 3 किलोग्राम को, जरा रस्सी का हाल चाल देखो क्या होने वाला है। रस्सी में टेंशन आ जाएगा। तो इस समय जब ये रस्सी जिंदा है ना, when string is not cut, when string is not cut, रस्सी को काटा नहीं गया, रस्सी जीवित है, रस्सी जीवित है। तो जब रस्सी is there, तो इसमें जो टेंशन है अपवर्ड रस्सी में, वो आएगा P equal to 3g plus kx, यानी 3g plus 2g, kx बराबर 2g पहले लिख दिया है बराबर 5g आएगा। अब क्या होता है, अचानक से इस रस्सी को काट दिया जाता है। जैसे ही इस रस्सी को काटा जाता है तो क्या होता है 2 किलोग्राम का और 3 किलोग्राम का अलग अलग हालात। तो देखिए मैं बताता हूँ, जैसे ही रस्सी को काट दिया गया है 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के अलग अलग हालात क्या होते हैं उस पर मैं बात करूँगा। तो मैं बात करता हूँ, देखिए 2 किलोग्राम का हाल, 2 किलोग्राम तो स्प्रिंग से लगा है। स्प्रिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो कभी भी एकदम से रिलीज नहीं करता है। स्प्रिंग का फोर्स तो जिंदा ही रहता है, तो kx जिंदा रहेगा, kx जिंदा रहेगा। और kx पहले भी 2g था, अभी 2g है, तो उस मोमेंट के अंदर तो जिंदा ही रहेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन जिस समय काटा है उसके जस्ट नेक्स्ट मोमेंट में आपकी स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स इफेक्टिव रहेगा।
और वो उसके बराबर होगा, यानी कि नेट फोर्स ऑन 2 किलोग्राम जीरो रहेगा, नेट फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन ऑफ बी ब्लॉक इज जीरो, यानी कि नीचे वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन जीरो है। अब हम ए ब्लॉक की बात करते हैं, क्योंकि ए ब्लॉक 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक है। 3 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है उस पे ऊपर वाला फोर्स गायब कर दिया, नीचे वाले फोर्स बच गए। तो नीचे वाले फोर्स क्या क्या बच गए, नीचे वाले फोर्स बच गए 3 किलोग्राम पर 3g और kx। तो 3g नीचे की तरफ है, kx भी नीचे की तरफ है और 2g के बराबर है kx, ये ध्यान रखना, kx 2g के बराबर। टोटल फोर्स कितना हो गया 5g, इसका मतलब 5g डाउनवर्ड फोर्स है और ये बराबर आ जाएगा 3 into a। तो एक्सीलरेशन ऑफ a आ जाएगा 5/3g डाउनवर्ड। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि रस्सी में और स्प्रिंग में एक अंतर है। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो इमीडिएट रिलीज होता है, लेकिन स्प्रिंग के फोर्स को रिलीज होने में टाइम लगता है, उस मोमेंट पर नहीं होता है ना। तो स्प्रिंग थोड़ा सा मतलब स्लो प्रोसेस करती है। तो ये जो सवाल था ये बड़ा मस्त सवाल था, है ना, कोई खास दमदार सवाल नहीं है ना। इक्विलिब्रियम में इस पर फोर्स था, इस पर फोर्स था, 2g तो इस पर हमेशा लगेगा, डबल नीचे पर किसी भी चीज पर, दुनिया की हर चीज पर धरती माता का फोर्स होता है, ये तो लगेगा ही। तो जब एकदम इक्विलिब्रियम था तो दोनों बराबर थे, तो आपके पास में kx बराबर 2g आ गया। 3g वाली बात कर रहे थे तो आपके पास में 5g आ गया। फिर क्या हुआ, अचानक से रस्सी को काट दिया। अगर ये टेंशन पूछते हमसे पहले तो टेंशन बराबर कितना था 5g आता, फिर उसको हटा दिया, काट दिया वहां से, इसका मतलब 5g रिलीज कर दिया। 5g रिलीज करते ही आपका जो है ये सिस्टम जो है ना, ए वाला ए ब्लॉक, ये 5g/3 से नीचे गिरेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2g नीचे नहीं आएगा, आएगा तो 2g भी नीचे, लेकिन वो एक मोमेंट के बाद आएगा, मतलब उस मोमेंट में नहीं होगा, राइट। 22 की बात कर रहा है, लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 क्वेश्चन क्या है, 2 blocks 1 and 2 of masses 2m and m are suspended by means of a massless spring and a massless inextensible string as shown in figure. The acceleration of blocks 1 and 2 immediately after the string is cut are respectively, ठीक है जी। देखिए आप ये रस्सी है, सॉरी स्प्रिंग है, स्प्रिंग और रस्सी तो नीचे है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा है, यहाँ पे एक रस्सी लगी है। 2 ब्लॉक है जी, एक 1 है और एक 2 है। अच्छा, 1 का मास 2m है, 2 का मास m। अच्छा, उल्टा दे रखा है इन्होंने। देखिए नाम तो इसका 1 है और इसका नाम 2 है, इसका मास 2m है और उसका मास m। ये सवाल में आप ध्यान रखना, या 1 और 2 का नाम मत समझ लेना, हाँ ये बड़ा पंगा होता है। ये ब्लॉक नंबर 1 है, ब्लॉक नंबर 2 है, बट ब्लॉक नंबर 1 हैज मास 2m, ब्लॉक नंबर 2 हैज मास m। सीन इज दिस, राइट। अब अगर रस्सी को काट दिया जाए, काटेंगे ये हमेशा रस्सी को ही, है ना। तो रस्सी काटो, रस्सी काटने पर क्या होगा, पहले तो ऐसा करो रस्सी जिंदा रखो, तो जिंदा रहेगी तो ये सीन होगा, 2g नीचे की तरफ लगेगा और यहाँ पर टेंशन लगेगा t, यहाँ पर टेंशन लगेगा t, 2mg नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा सॉरी, फिर मैं देखो ये m ही तो था ना, ये मास mg है, ये 2mg है और यहाँ पर kx लगेगा, राइट। तो देखिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीजें क्या क्या हो रही है। तो एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल की बात कर रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम में है तब क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं ब्लॉक नंबर 2 का डायग्राम बना रहा हूँ। ब्लॉक नंबर 2, इस ब्लॉक नंबर 2 का मास m है, तो धरती माता का फोर्स mg है, राइट। रस्सी में टेंशन T है, तो इक्विलिब्रियम चाहते हो आप तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी टेंशन क्या है mg, इक्वेशन 1 आ गई। चलिए अब हम ब्लॉक 1 की बात कर रहे हैं। ब्लॉक 1 आपका यहाँ है, इसका मास m है, नहीं सॉरी 2m है, ये 2m है, तो एक तो इस पर टेंशन T लग रहा है नीचे वाला रस्सी का, और एक धरती माता का फोर्स 2mg, ये तो लगेगा ही लगेगा, और ये स्प्रिंग का फोर्स kx लगेगा।
अब देखिए आपका जो इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो ये आएगा kx बराबर t प्लस 2mg। तो t प्लस 2mg कितना आएगा आपका? t है आपका mg प्लस 2mg यानी 3mg आएगा। तो kx आपका 3mg के बराबर है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर रस्सी को काट दिया जाए, अगर रस्सी को काट दिया जाए तो आपका ये जो टेंशन है गायब हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स गायब नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स 3mg तब भी बरकरार रहेगा। तो देखिए व्हेन स्ट्रिंग इज कट, जब इस रस्सी को काट दिया जा रहा है तो एज वी आर कटिंग द स्ट्रिंग, तो 2 ब्लॉक का क्या हाल है? ब्लॉक नंबर 2 का हाल, ब्लॉक नंबर 2 का हाल, ये मास m है, धरती माता का फोर्स mg है, ऊपर रस्सी लगी हुई है लेकिन रस्सी का कोई फोर्स नहीं है, जीरो हो गया, कट गया, कट गया। इसका मतलब इसका केवल फोर्स mg रह गया, केवल फोर्स mg रह गया। तो इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा mg बराबर ma, यानी a बराबर g आ जाएगा डाउनवर्ड। ये मास नीचे गिरेगा g एक्सीलरेशन से, किससे? g एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा। चलिए अब हम 1 ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक नंबर 1 की खास बात है कि इसका मास जो है 2m है ना। धरती माता तो हमेशा ही अपना 2mg लगाएगी, लेकिन अब इसका ये जो T लग रहा था ये गायब हो गया। नाउ द टेंशन फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज नॉट देयर, तो स्प्रिंग का टेंशन वहां नहीं है। अब आपका kx स्प्रिंग का फोर्स तो है, स्प्रिंग का फोर्स kx है और उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 3mg, ये निकाल रखी है, ये 2mg और वो 3mg और ये 2m है। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना है? देखिए नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स, और नेट अपवर्ड फोर्स आ जाएगा कितना? kx माइनस 2mg, kx अपवर्ड और 2mg इधर बराबर 2ma2, 2ma2, ये a1 1 है, ये 1 है, ध्यान रखना। इसका नाम 1 है, उसका नाम 2 था, इसको a2 बोलो, इसको a2 बोलो। ये थोड़ा सा जो है ना इस नेमिंग का, इनका ऑर्डर का इनका ध्यान रखा करो, क्योंकि वो फिर आपको आंसर उसी ऑर्डर में देंगे। तो इसलिए आपके पास में a1 आ गया है 3mg माइनस 2mg, तो ये आ जाएगा mg अपॉन 2m, यानी ये g/2 आएगा। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन बताओ किधर होगी? इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, क्योंकि kx अपवर्ड है, तो हायर फोर्स इज अपवर्ड, सो दिस इज अपवर्ड। चेक करना है, तो इसका आंसर आएगा a1, a1 है वो है g/2 अपवर्ड और a2 है g डाउनवर्ड, ये देखो, और ये है अपवर्ड। इसका मतलब आपका फोर्थ आंसर आएगा इस सवाल का। चेक करिए आंसर फोर्थ करेक्ट। अब हम इसके बाद में पुलिस की बातें करेंगे, तो पुलिस के लिए मैं एक लेक्चर और अलग से बनाऊंगा, ठीक है। इसके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप करिए बहुत अच्छी तरह, ये बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से नोट करिए, अच्छी तरह से समझिए। अगर कोई भी इसमें डाउट है, क्वेरी है, तो आप खड़ा कर दीजिए, ठीक है।